10 साल बाद किसी इंडियन मूवी को देख के इतना हंसाऊंगा मैं। जॉली एलएलबी की सीरीज काफी अच्छी लगती है मुझे हमेशा से। ये कुछ चुनिंदा सीरीजों में से है जिनके बारे में कुछ बुरा कहते हुए मैं किसी को सुनता नहीं और झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि और कुछ बनाने को मिला नहीं, इसलिए डेस्परेशन में जॉली एलएलबी 3 जिसके रिगार्डिंग किसी को भी उम्मीद नहीं थी उसे बनाकर लोगों को थिएटर में लाने की चाल है, यही सोच के मैं गया था। लेकिन माई सोशली एंशियस एस नेवर थॉट कि वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी इन अ थिएटर वुड बी सो फन। 20% थिएटर भरा हुआ था मेरा, तो सब इतने जोर जोर से हंस रहे थे, ऐसे कुटुंब बकम वाली फीलिंग आ रही थी। ओके, अब मूवी स्टार्ट उतनी अच्छी नहीं होती, मैंने थोड़ा मिसलीड किया होगा, लेकिन मेरी बात सुनो। जब मूवी स्टार्ट हुई थी उसी मोमेंट कुछ लोग हंसने लग गए थे और मुझे लगा मैं इस मूवी के साथ साथ कम से कम 100 और लोगों को गाली देके जाऊंगा, लेकिन थैंकफुली मैंने सिर्फ 2 लोगों को गाली दी। देखो उतना तो एवरेज है। मूवी थोड़ी स्लो स्टार्ट होती है एंड फर्स्ट हाफ में तो कुछ सीन्स यूजलेस से भी थोड़े बहुत लगते हैं। इट रियली फेल्ट कि अपनी हर पन कोशिश कर रही है इस मूवी को 2.5 से 3 घंटे के बीच बनाने की। स्लो थी लेकिन फनी भी रहती है ये मूवी। इवन दो जब पूरा थिएटर चकल कर रहा था मैं सिर्फ स्माइल ही कर रहा था, बट बिकॉज कॉमेडी सब्जेक्टिव तो इतना तो ठीक है, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे आते हैं जब मैं जेन्युइनली खुल के हंसा हूँ। ये मूवी इसी पे खिल के आती है कि जहां यूजुअली जो कॉमेडी मूवीज पॉप कल्चर रेफरेंसेस पे निर्भर होती है अपनी कॉमेडी के लिए, वो बस रेफरेंस मार देती है और एक्सपेक्ट करती है ऑडियंस को हंसने के लिए। लेकिन ये मूवी उस रेफरेंस के अराउंड जो सीन्स लिखती हैं वो भी इतने फनी होते हैं कि उन्हें रेफरेंसेस पे निर्भर नहीं होना पड़ता ऑडियंस को हंसाने के लिए। दिस मूवी इज अ कॉमेडी मूवी विद रेफरेंसेस rather than a normal movie with comedic references। इसकी कहानी ये है कि दोनों जॉलीज एक ही कोर्ट में काम करते हैं लेकिन दोनों की उतनी बनती नहीं है। लेकिन फिर अरशद वारसी के पास एक केस आता है किसान से इलीगली जमीन हड़पने का और उसके खिलाफ खड़ा होता है अक्षय कुमार। लेकिन फिर अक्षय कुमार को पता लगता है कि उसने गलती करी है और फिर दोनों साथ में आ जाते हैं अच्छाई के साथ बुराई से लड़ने। अब जो इस मूवी के स्टार्टिंग में किसान की डेथ दिखाई है, नॉट टू बी डिमीनिंग बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेथ्स आई हैव एवर विटनेस्ड। क्यों लग रहा है कि इस क्लिप को काट के न्यूज चैनल्स में चलाया जाएगा और मैं जेल चला जाऊंगा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को अपग्रेड तो मिला है, पहले के पार्ट्स में कोई ऐसी सीन्स नहीं थे दैट वुड स्टिक विद मी, इसमें भी नहीं है, पर ओवरऑल दिस मूवी इज विजुअली मोर फन टू वॉच। स्टार्टिंग से ये मूवी तुम्हें थोड़ा मिसलीड करके चलती है। अब हमारा दिमाग ट्रेन हो ही रखा है स्टोरी प्रेडिक्ट करने के लिए, तो देखो पता था कि इन दोनों का मिलाप हो ही जाएगा, लेकिन जिस पॉइंट पे मिलाप होता है उस पॉइंट तक तुम अनश्योर रहते हो कि होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा एट दिस पॉइंट। बट दोनों की परफॉर्मेंस वाज इनक्रेडिबल। नॉर्मल से सीन्स में वो जैसे एक्ट कर रहे थे वही उन्हें फनी कर देते थे। ऊपर से अक्षय कुमार ने क्या इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दी है। वॉर 2 से मेरी यही कंप्लेंट थी कि फिल्म बहुत आलसी हो जाती है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर इंडियन फिल्म से मेरी यही कंप्लेंट रहती है, लेकिन अक्षय कुमार ने अपनी परफॉर्मेंस से ये कंप्लेंट आने नहीं दी। बंदे ने इस उम्र में भी भागते वक्त क्या एग्रेशन दिखाया अपने चेहरे पे। चेस सीक्वेंस में भी जिस तरीके से अक्षय कुमार का कैरेक्टर अपनी सराउंडिंग्स को यूज करता है वो कितना नेचुरल लगता है। अरशद वारसी ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पर इस फिल्म में वो एक सेकेंडरी फोकस बन के रह जाते हैं, अब चाहे वो स्क्रीन टाइम में हो। इनफैक्ट इंट्रोडक्शन भी पहले अक्षय कुमार का हुआ था। अरशद वारसी के जॉली को ये फिल्म उतना फ्लश आउट होने देती नहीं है। ही इज मोर लाइक एन इमोशनल एंकर फॉर अक्षय कुमार कैरेक्टर। वो ऐसा लगता है कि वो फिल्म में हैं ताकि उनके और अक्षय कुमार के बीच के रिश्ते को बदल कर देख हम अक्षय कुमार के कैरेक्टर ग्रोथ को देख सके, कैसे वो एक इगोटिस्टिकल बास्टर्ड से काइंड और हम्बल बनते हैं। अब दोनों जॉलीज के रिश्ते की बात करें, वो 2 लोग हैं जो पूरे कोर्टरूम में चिल्लाते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, सामने बैठे जज की भी लिहाज नहीं करते। लेकिन बिना स्पॉइलर दिए बताऊं, एक सीन आता है मूवी के एंड में जब अक्षय अरशद को अपना कोट और वो लॉयरों वाली टाई नहीं होती वो पहना रहे हैं अपने हाथों से, और उस टाइम पे पूरा कोर्टरूम शांत हो जाता है और सब लोग बस देख रहे हैं। वो बहुत हार्ड हिट करता है। लेकिन एक बात है, इस मूवी का इमोशनल कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसानों की स्ट्रगल को ये मूवी तुम्हें बहुत अच्छे से फील कराती है। स्टार्टिंग में भी इन्हीं स्ट्रगल्स को ये मूवी किसी के थॉट्स या गाने से नहीं, एक पोएम से सुनाती है। एंड बाय गॉड क्या खूबसूरत पोएम थी। जो फीलिंग वो पोएम तुम्हें दिलाती है ना, वो थ्रू आउट द फिल्म रहती है। पर अगर सबसे अच्छी लिखावट दी है तो वो है उस अम्मी के कैरेक्टर को जो उनके पास केस लेके आती है। पूरी मूवी में वो कहीं नहीं रोती जब दंगे हो रहे हो और उनपे भी हमला हुआ जा रहा हो, और जितना मुझे अगर याद है तो जब उनके आसपास के लोग मर भी रहे हो तब भी वो नहीं रोती। लेकिन एकदम एंड में जब जॉलीज केस जीतने वाले होते हैं और उन्हें थोड़ी सी होप दिखती है तब वो रोती हैं, और बाकी सब कुछ एकदम म्यूट हो जाता है। तुम उन्हें बस रोते हुए सुनते हो फॉर लाइक 2 मिनट्स। सब स्लो डाउन हो जाता है, उनकी आवाज पे एको बढ़ने लगता है और सिर्फ उन्हें देखते हो और उन्हें रोते हुए सुनते हो तुम, और बस उन्हें वो रोते हुए गैस नहीं लगते, वो करते हुए देखते हो बस। ये सीन जो तुम्हारे दिल को छूता है ना,
ये मूवी हो जाती है वो थोड़ी 19-20 अपनी टेक्निकलिटी को लेकर, लेकिन कोई नहीं भाई, जितनी अच्छी ये मूवी है, इतनी अच्छी इसकी सिनेमाटोग्राफी है, इतनी अच्छी इसकी स्टोरी और इमोशंस है, और इतनी अच्छी इसकी कॉमेडी है, और इतना ज्यादा ये तुम्हें हंसाती है कि थोड़ा लगता है कि गोल्डन एरा ऑफ इंडियन कॉमेडी इज back. And maybe after giving Kesari 2 and Jolly LLB 3, even though they gave some abysmal movies along the way, जिसको अगर कर दे माफ तो शायद पुराने अक्षय कुमार भी वापस आ चुके हैं।